आज की दुनिया में जिंदगी एक रेस गेम जैसी हो गई है जो रुकती नहीं। आजकल नौकरी की कोई गारंटी नहीं। अब एक स्थिर और मिलियनियर माइंडसेट का होना और भी जरूरी हो गया है, जहां खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, जैसे किराए का बिल, बच्चों की फीस और वो छोटी छोटी खुशियां जो अब महंगी लगने लगी हैं। और सपने, वो तो जैसे हर महीने महंगाई के साथ और दूर चले जाते हैं। ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास का इंसान क्या करे? कैसे बचे इस रियलिटी की जंग में? कैसे बनाएंगे वो जिंदगी जहां टेंशन न हो, जहां हर सुबह डर के साथ न शुरू हो? इसका जवाब है मिलियनियर माइंडसेट। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपको इस क्रूर दुनिया में न सिर्फ बचाएगी बल्कि उड़ने के पंख भी देगी। आइए इसे दिल से दिल तक समझें और जानें कि आप क्या कर सकते हैं। ईदर यू कंट्रोल योर मनी और इट विल कंट्रोल यू। यानी या तो आप पैसे को चलाओ, नहीं तो पैसा आपको चलाएगा। डोंट वेट टू हैव मोर मनी टू मैनेज, मैनेज द मनी यू हैव। यानी जितना है उसी से शुरुआत करो। अगर आप 500 रुपए भी सही से मैनेज नहीं कर सकते तो लाखों में भी आप कंगाल रहेंगे। एक करोड़पति की सोच कहती है, अगर मैंने कुछ खो भी दिया तो मैं फिर से बना लूंगा। जबकि एक गरीब सोच कहती है, अगर सब कुछ चला गया तो मैं क्या करूंगा? यह फर्क ही आपकी सीमाएं तय करता है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कोई भी बड़ा मुकाम आराम से नहीं मिलता। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी किसी और के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बचपन से ही गरीबी में रहते हुए भी अचानक इतना आगे कैसे निकल जाते हैं, और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो सब कुछ खो कैसे देते हैं? कहीं ना कहीं फर्क उनकी सोच में होता है। ऑथर ने इसे कहा है वेल्थ ब्लूप्रिंट, यानी आपकी दिमागी स्क्रिप्ट जो आप बचपन से लेकर आज तक सबकॉन्शियसली फॉलो करते आ रहे हो। हमारे घर में, समाज में और हमारे आसपास जो बातें हमें बार बार कही जाती हैं, वही हमारी पैसे को लेकर सोच बनाती हैं। अगर किसी ने हमेशा यह सुना हो कि पैसा बर्बादी की जड़ है या अमीर लोग घमंडी होते हैं, तो उनके मन में अमीरी को लेकर एक डर बैठ जाता है। अब सोचिए, अगर आपका मन ही अमीरी से डरता है तो आप चाहे जितनी मेहनत क्यों ना कर लें, वो मन आपको अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही अपनी तरक्की से भाग रहे होते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राजू और दीपक। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। लेकिन 5 साल बाद राजू के पास एक छोटा फ्लैट है, थोड़ी बहुत सेविंग है, जबकि दीपक अभी भी किराए के मकान में है और हर महीने की आखिरी तारीख तक उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजू ने पैसों को लेकर एक मिलियनेयर माइंडसेट अपनाया और दीपक ने वही पुराना मिडिल क्लास थिंकिंग। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है जो उन्हें गरीब या मिडिल क्लास से अलग बनाता है। और यही बात आज हम पूरी गहराई से समझेंगे। सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी बदल देने वाली सच्चाइयां। आज बुक बाइट ऑडियो पर आप सुनने जा रहे हैं वो बातें जो शायद ही किसी ने इस अंदाज में आपसे कही हो। इस किताब के हर एक शब्द के पीछे एक गहरी समझ है, और मैं आपको दिल से ये वादा करता हूं कि अगर आपने ये ऑडियो बुक पूरी ध्यान से सुनी तो आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका और पैसे के साथ रिश्ते का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। लेसन नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। यानी अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी मेरे साथ बस होती रहती है। राहुल नाम का एक लड़का है जो बिल्कुल आम घर से है। बचपन से उसे सिखाया गया कि पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है। पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं और पैसा आसानी से नहीं आता। वो भी यही सब मानकर बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नौकरी की, लेकिन जब 30 की उम्र में भी वो कर्ज और तनाव में डूबा हुआ था,
तब उसे एक सवाल ने हिला दिया, क्या मेरी सोच ही मेरी गरीबी की वजह है? और यही सवाल इस किताब का असली आधार है। आपकी सोच ही आपकी असल संपत्ति है। ये सोच ही सारी कहानी बदल देती है। जब कोई ये मानता है कि वो अपनी किस्मत का मालिक है, तो वो फैसले लेना शुरू करता है। वो गलती करता है, सीखता है, गिरता है, लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। वही दूसरी तरफ जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरा नसीब ही खराब है, सरकार कुछ नहीं करती, मेरा बॉस खराब है, तो वो लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। अगर आप किसी और को अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तब आप खुद को बदल सकते हैं, आपका हालात बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो किस्मत है, नसीब है। ये सोच ही पहला बड़ा फर्क है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं अपनी हालत की, तभी आपके पास उसे बदलने की ताकत आती है, वरना आप हर बार दूसरों को दोष देकर वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेसन नंबर 2, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज। यानी अमीर लोग पैसा कमाने का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी सोच कम से कम की नहीं, बेहतर से बेहतर की होती है। गरीब सोचता है बस इतना हो जाए कि गुजारा चल जाए, लेकिन अमीर सोचता है मुझे इतनी दौलत चाहिए कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं और दूसरों की भी मदद कर सकूं। कभी सोचा है हम क्यों सिर्फ नौकरी की सोचते हैं? क्यों नहीं ऐसा कुछ सोचते जिसमें हम दूसरों को भी नौकरी दे सकें? क्योंकि हमारी मानसिकता सिर्फ सरवाइव करने की होती है, जीतने की नहीं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। जब आप सिर्फ सरवाइव करने के बारे में सोचते हैं, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। और यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई असली तरक्की नहीं कर पाते। लेसन नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। यानी अमीर लोग दौलतमंद बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि गरीब लोग बस अमीर बनना चाहते हैं। चाहना और प्रतिबद्ध होना में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन जब मेहनत, रिस्क, त्याग की बात आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। जो अमीर होते हैं वो अपनी सोच और अपने व्यवहार से अमीर बनने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, निवेश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। वहीं गरीब लोग सोचते हैं काश कभी कुछ मिल जाए, कोई स्कीम लग जाए, लॉटरी लग जाए, और फिर वही पुरानी जिंदगी। अब बात करते हैं उस सोच की जो आपको अमीर बना सकती है। अमीर लोग अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी पैसों को लेकर कुछ प्रोग्रामिंग होती है, जो हमें बचपन में मिलती है, घर से, समाज से, स्कूल से। अगर वो प्रोग्रामिंग गलत है तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, पैसा हमारे पास टिकेगा नहीं। लेखक कहते हैं अगर आपका इनर वेल्थ ब्लूप्रिंट छोटा है तो भले ही आपको लाखों मिल जाए, आप खुद ही उसे गवा देंगे। इसलिए असली काम है अपनी सोच को बदलना, अपने अंदर के पैसों को लेकर जो नक्शा बना हुआ है उसे दोबारा डिजाइन करना। लेसन नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। यानी अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। आपका सोचने का तरीका ही आपकी मंजिल तय करता है। अगर आप सोचते हैं मैं छोटा सा काम शुरू करूंगा, बस गुजारा हो जाए, तो आप सिर्फ जीने लायक पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों की जिंदगी बदल दे, मुझे कुछ बड़ा बनाना है, तब आपकी सोच खुद ब खुद आपके रास्ते खोलती है। बड़ी सोच डराती है, लेकिन डर से भागना नहीं, सामना करना जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपकी सोच को बड़ा बनाना पड़ता है, तभी रास्ते दिखते हैं। अब आते हैं उस फाइल पर जो कहती है
अमीर लोग बड़े सोचते हैं, जबकि गरीब लोग छोटा सोचते हैं। एक आम आदमी सोचता है बस इतना मिल जाए कि घर चल जाए, लेकिन एक अमीर सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ साथ दूसरों का भी भला हो और मैं बड़ा बदलाव ला सकूं। सोचिए, जब आप सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं तो आप सीमित ही रह जाते हैं, लेकिन जब आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका फोकस और आपकी मेहनत भी उसी स्तर की हो जाती है, और यही बात आपको भीड़ से अलग करती है। लेखक कहते हैं अमीर लोग मौके देखते हैं, गरीब लोग मुश्किलें। यही फर्क है। जब एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं तो एक उसमें से रास्ता ढूंढता है और दूसरा बहाना। यह हमारी परवरिश और सोच की वजह से होता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें यह समझ आ गया है कि पैसा कमाना सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है, यह पूरी तरह से आपकी मानसिकता की बात है। लेसन नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। यानी अमीर लोग मौकों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग रुकावटों पर ध्यान देते हैं। जब भी कोई नया काम आता है, कोई आइडिया आता है, गरीब सोचता है कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर फेल हो गया तो। लेकिन अमीर सोचता है क्या इससे फायदा हो सकता है, क्या इससे कुछ बड़ा बन सकता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, एक मौके को ढूंढता है जबकि दूसरा बहाने को ढूंढता है। इसलिए जब अगली बार आपके सामने कोई आइडिया आए तो पहले मौका देखो, रुकावटें बाद में सोचो, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे शुरुआत एक मौके से ही होती है। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 6 से 10 की तरफ। लेसन नंबर 6, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। यानी अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग उनसे जलते हैं या नफरत करते हैं। अगर किसी को मर्सिडीज या बड़ी कोठी में देखकर आपके मन में जलन होती है तो समझ लीजिए कि आप अमीर बनने की राह में खुद ही सबसे बड़ी दीवार बन रहे हैं। जब आप किसी को अमीर देखकर कहते हैं इसने जरूर कुछ गलत किया होगा, भाई का पैसा है, लूट खसोट से कमाया होगा, तो आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे हैं कि अमीर होना बुरा है। दिमाग क्या करता है? जो बुरा लगता है उससे बचाता है। यानी जब आप अमीरी से ही चिढ़ते हैं तो आपका दिमाग कभी आपको अमीर नहीं बनने देगा। वहीं अगर आप कहते हैं वाह, इसने मेहनत से कमाया होगा, मैं भी कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढता है। जिसे आप सराहते हैं उसी जैसे बनने की संभावना बनती है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा अपने दिमाग में यही भरते रहेंगे कि पैसा बुरा है, पैसा लोगों को बदल देता है, तो क्या आप कभी खुलकर पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं, आप खुद ही उसे दूर करेंगे। लेकिन अमीर लोग पैसों की तारीफ करते हैं, पैसे को एक जरिया मानते हैं जिससे वो अच्छा कर सकते हैं। वो दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरणा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप दूसरों की खुशियों से खुश होते हैं तभी तो ब्रह्मांड आपकी झोली में भी खुशी डालता है। लेसन नंबर 7, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विद नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपल। यानी अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ। आप जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त हर समय शिकायत करते हैं, सरकार को कोसते हैं, काम से भागते हैं, तो आपको भी वही आदतें लगेंगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समाधान खोजते हैं, जो कुछ नया करने की सोच रखते हैं, तो आपकी सोच भी ऊंची होगी। और फिर बात आती है, अमीर लोग खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करने से नहीं कतराते, गरीब लोग बेचने को बुरा मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर आपकी कोई चीज दुनिया के लिए फायदेमंद है तो आपको उसे गर्व से बताना चाहिए, वरना आप दुनिया से खुद की वैल्यू छुपा रहे हैं। जैसे माहौल में रहोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अपना माहौल, अपने लोग सोच समझकर चुनो। लेसन नंबर 8, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन।
यानी अमीर लोग खुद की काबिलियत और वैल्यू को प्रमोट करने में शर्माते नहीं, गरीब लोग बेचने या सेल करने को बुरा मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं दिखावा नहीं करता, मुझे सेल्समैन बनना नहीं है, जो काबिल है उसे खुद लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद को दिखाओगे नहीं तो दुनिया कैसे जानेगी कि आपके पास क्या खास है। हर चीज एक सेल है, आपकी नौकरी, आपकी सेवा, आपकी दुकान, आपका ब्रांड, सब कुछ। एक और गहरा फर्क, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं से डरकर भागते हैं। जीवन में समस्याएं तो हर किसी के साथ हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में झिझकते नहीं, वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू पर भरोसा रखते हो तो उसे बताने से डरना क्यों। लेसन नंबर 9, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। यानी अमीर लोग समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब लोग समस्याओं से छोटे बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, बिना रिस्क के कभी बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन वो रिस्क समझदारी भरा होना चाहिए, सिर्फ जोश में लिया गया नहीं। क्या आपने कभी कोई ऐसा रिस्क लिया है जिसमें आप फेल हो सकते थे, लेकिन आपने फिर भी किया क्योंकि अंदर से एक आवाज आई, ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर हां, तो आपने वही किया जो दुनिया के सफल लोग करते हैं। अब बात करते हैं, अमीर लोग डिफरेंट सोचते हैं, वो भीड़ के साथ नहीं चलते। जहां सब डर कर पीछे हट जाते हैं, वहीं वो आगे बढ़ते हैं। उनका माइंडसेट कहता है, अगर 90% लोग किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ खास बात होगी जो वो नहीं देख पा रहे। हर किसी की जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, लेकिन फर्क होता है कि आप उससे कैसे निपटते हो। गरीब सोचता है, समस्या आ गई, अब क्या करूं, और घबरा जाता है। अमीर सोचता है, समस्या है लेकिन मैं इससे बड़ा हूं, मैं इसका हल निकाल सकता हूं। एक और गहरा फर्क, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं से डरकर भागते हैं। जीवन में समस्याएं तो हर किसी के साथ हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। समस्याओं से डरोगे तो वो तुम्हें दबा देंगी, लेकिन जब तुम उन्हें फेस करोगे तो तुम और मजबूत बनोगे। जैसे जैसे तुम बढ़ते हो, तुम्हारे सामने की समस्याएं भी बढ़ती हैं, लेकिन तभी तुम अमीर बनते हो, क्योंकि अब तुम उन बड़ी समस्याओं को सुलझाने लायक बन चुके होते हो। लेसन नंबर 10, रिच पीपल आर एक्सेलेंट रिसीवर्स, पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर्स। यानी अमीर लोग देने के साथ साथ पाने में भी माहिर होते हैं, गरीब लोग पाने में भी असहज महसूस करते हैं। कई लोग मदद लेने में शर्म महसूस करते हैं, तारीफ लेने में हिचकिचाते हैं, या जब कोई कहता है तुम्हारा काम बहुत अच्छा है तो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, बस ठीक ठाक है। ये आदत दरअसल ये दिखाती है कि आप पाने के लायक खुद को नहीं मानते। अगर आप पैसे, मदद या प्यार को ओपनली स्वीकार नहीं करते तो यूनिवर्स भी आपको कम देता है। अमीर लोग जब कुछ अच्छा मिलता है, तारीफ हो, चांस हो, पैसा हो, तो वो दिल से थैंक यू कहते हैं और उसे अपनाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उस चीज के योग्य है। चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 11 से 15 की ओर। लेसन नंबर 11, रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। यानी अमीर लोग अपनी कमाई का आधार रिजल्ट्स को बनाते हैं, गरीब लोग समय के हिसाब से पैसे कमाने को सुरक्षित समझते हैं। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति कहता है, मुझे हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए, चाहे मैंने कंपनी के लिए करोड़ों का फायदा करवा दिया हो या नहीं। वो पैसे को टाइम से जोड़ता है, जैसे मैं 1 घंटे का इतना चार्ज करता हूं। लेकिन ऐसा सोचकर आप कभी लिमिट से बाहर नहीं निकल सकते। अमीर सोच वाला इंसान कहता है, मैं अपने काम के नतीजे के हिसाब से पैसा लूंगा। यानी अगर वो कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाता है तो ज्यादा कमाता है। वो कमीशन पर, मुनाफे पर या बिजनेस के हिस्से पर काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वैल्यू उसके टाइम से नहीं, उसके रिजल्ट से तय होती है। लेसन नंबर 12, रिच पीपल थिंक बोथ ऑप्शन बट पुअर पीपल थिंक
ओनली वन ऑप्शन, आइदर और। यानी अमीर लोग सोचते हैं मुझे दोनों चाहिए, गरीब लोग सोचते हैं या तो यह चाहिए या फिर वो। वह लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर गरीब सोचने वाला किसी से कहे तू क्या करेगा, पैसा कमाएगा या परिवार के साथ वक्त बिताएगा, तो जवाब आता है भाई दोनों थोड़ी ना होता है, कुछ तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन अमीर सोच कहती है मैं दोनों कर सकता हूं, मैं पैसा भी कमा सकता हूं और अपने परिवार को भी टाइम दे सकता हूं। वो रास्ते ढूंढता है, समझौते नहीं करता। या ये या वो जैसी सोच सिर्फ हमें सीमाओं में कैद करती है, जबकि मैं दोनों कैसे पा सकता हूं, ये सोच हमें सॉल्यूशन की ओर ले जाती है। लेसन नंबर 13, रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेट वर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। यानी अमीर लोग अपनी कुल संपत्ति, नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग सिर्फ महीने की सैलरी या काम की आमदनी को देखते हैं। गरीब आदमी कहता है मैं 40,000 महीना कमा रहा हूं, मेरा लाइफ अभी सेट हो गया है। लेकिन नेटवर्थ का मतलब है आपने अब तक जिंदगी में कितना जोड़ लिया है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने शेयर हैं, कितना सेविंग है, आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं। असली अमीरी वो नहीं जो हर महीने अंदर आ रही है, असली अमीरी वो है जो आपके पास बची हुई है। अमीर लोग अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करते हैं। वो इसे एक गेम की तरह लेते हैं। हर साल का टारगेट सेट करते हैं, मुझे अपनी कुल संपत्ति इस साल 20% बढ़ानी है। लेसन नंबर 14, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। यानी अमीर लोग पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं, गरीब लोग पैसे का गलत इस्तेमाल भी बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैनेज करना सीखूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप थोड़ा पैसा अच्छे से मैनेज करना सीखते हो तभी आपको ज्यादा पैसा मिलता है। पैसा एक बच्चे की तरह है, अगर आप अभी ध्यान नहीं रखोगे तो भविष्य में वो आपके पास टिकेगा नहीं। अमीर लोग अपने पैसों को बजट में रखते हैं, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे खर्च, निवेश, सेविंग, डोनेशन आदि। गरीब लोग कहते हैं पैसा तो आता है और चला जाता है, समझ ही नहीं आता गया कहां। इसका मतलब है वो सिर्फ जी रहे हैं, सीख नहीं रहे। लेसन नंबर 15, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। यानी अमीर लोग अपने पैसों से काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए खुद ही मेहनत करते रहते हैं। गरीब सोचता है मेहनत करूंगा, घंटों काम करूंगा तभी पैसा मिलेगा। वो दिन रात एक कर देता है, लेकिन कभी अपनी कमाई को बढ़ाने की योजना नहीं बनाता। अमीर सोचता है मैं एक बार पैसा लगाऊंगा, फिर वो पैसा मेरे लिए काम करेगा। वो निवेश करता है स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, जिससे उसे बिना मेहनत के भी पैसा आता रहे। यानी अमीर लोग अपनी कमाई के सिस्टम बनाते हैं, गरीब लोग खुद सिस्टम के हिस्से बन जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी 2 लेकिन सबसे दमदार लाइफ लेसन्स पर, जो किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हर्व एकर ने बहुत गहराई और सच्चाई से लिखे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेसन नंबर 16, रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर, पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। यानी अमीर लोग डर के बावजूद भी कदम उठाते हैं, गरीब लोग डर के सामने रुक जाते हैं। डर लगना गलत नहीं है, डर सबको लगता है, अमीर को भी और गरीब को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर सोच वाला व्यक्ति कहता है हां डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं करूंगा। गरीब सोच कहती है डर लग रहा है तो मत कर, अगर फेल हो गया तो। लेकिन अमीर सोच कहती है अगर मैंने नहीं किया तो सारा जीवन वहीं का वहीं रह जाएगा। कितनी बार हमने सिर्फ डर की वजह से कोई स्टार्टअप शुरू नहीं किया, किसी को प्रपोज नहीं किया, कोई बड़ा फैसला टाल दिया। डर को बहाना बनाना बंद करो, डर को साथ लेकर भी आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो डर से नहीं, अपने सपनों से बात करता है। लेसन नंबर 17, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो बट पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। यानी अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं,
गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। यह लेसन सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं से बाकी सब बदलता है। गरीब सोच कहती है, मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और यहीं वो रुक जाता है। लेकिन अमीर सोच हमेशा कहती है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं आज कुछ नया नहीं सीख रहा तो मैं पीछे जा रहा हूं। ऑथर कहते हैं कि सबसे सफल और अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कोर्सेज करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली होती है, आपकी इनकम आपके ज्ञान से जुड़ी होती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप अपने पुराने आप से 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। तो खुद से सवाल करो, क्या मैं रोज सीख रहा हूं? क्या मैं रोज बेहतर हो रहा हूं? और इसी के साथ पूरी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की 17 सबसे ताकतवर जिंदगी बदलने वाली वेल्थ फाइल्स यानी लाइफ लेसन्स पूरी हो जाती है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये सोच की खिड़कियां थीं जो एक नया रास्ता दिखाती है। अब हम पहुंच चुके हैं इस ऑडियो बुक का सबसे जरूरी और आखिरी हिस्सा, जहां हम बात करेंगे कि इन सभी 17 जीवन के सबक को असल जिंदगी में कैसे अपनाया जाए, कैसे डर, कर्ज, आदतें और पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक नया अमीर सोच वाला जीवन शुरू किया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आंतरिक लड़ाई की जो हर इंसान के भीतर चलती है। एक तरफ वो आवाज जो कहती है तू कुछ बड़ा कर सकता है, और दूसरी तरफ वो डर, अगर फेल हो गया तो। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि डर कभी खत्म नहीं होगा। ऑथर कहते हैं, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। मतलब लाइफ में डर लगे लेकिन फिर भी करो। असलियत यही है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर को रुकावट नहीं बनने देते, वे डर को रास्ता बनने देते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे शुरू करें? सबसे पहला कदम है अपने माइंडसेट को साफ करो। अपने घर में, कमरे में, मन में जो भी निगेटिव सोच है उसे पहचानो और धीरे धीरे दूर करो। अगर आपको अब तक लगता था कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो याद रखिए ये आपकी गरीबी को जस्टिफाई करने वाला झूठ है। अगर आपको लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, तो अपने अंदर कहो, पैसा कमाना सीखने योग्य स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अब बात करते हैं पैसा कमाने और बचाने की आदतों की। ये लाइफ लेसन सिर्फ सोच नहीं सिखाते, बल्कि डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। ऑथर कहते हैं, हर महीने कम से कम 10% अपनी इनकम का इन्वेस्टमेंट जार में डालो, फिर 10% लर्निंग जार में डालो, ताकि आप खुद पर खर्च करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी और हजारों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल दी है। यह है 5000 सिस्टम जो आपके हर रुपये को स्मार्ट तरीके से काम पर लगा देगा। पहला सिस्टम है नेसेसिटीज, 50%, जरूरतों का जार। इस जार में आपको अपनी सैलरी का 50% रखना है। ये वो बेसिक खर्चे हैं जिनके बिना आपका दिन नहीं चल सकता, जैसे घर का रेंट, ग्रोसरी सामान, बिजली का बिल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर आप इस 50% से कम खर्च कर पा रहे हैं, तो बचे हुए पैसे को किसी दूसरे जार में ट्रांसफर कर दें। ये छोटी छोटी बचत आपको भविष्य में बड़ा फायदा देगी। दूसरा सिस्टम है फाइनेंशियल फ्रीडम, 10%, आजादी का फंड। ये जार आपको भविष्य में करोड़पति बनाएगा। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% इसमें जमा करें। इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और आम सवाल, सेविंग तो कर ली, अब इन्वेस्ट कहां करें? लेखक कहते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है तो पहले सीखिए, फिर कीजिए। बेवकूफी में पैसा लगाना पैसा गंवाना होता है। याद रखें, इस जार से पैसे निकालने की सोचें भी नहीं। यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। तीसरा सिस्टम है एजुकेशन, 10%, खुद पर इन्वेस्टमेंट। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न सेल्फ एजुकेशन पर मिलता है। इस जार में आपको बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर खर्च करना चाहिए।
आज जो आप अपनी नॉलेज पर खर्च कर रहे हैं वो कल आपको 10 गुना रिटर्न देकर ही रहेगा। चौथा सिस्टम है लॉन्ग टर्म सेविंग्स 10%। भविष्य के सपने। क्या आप नया घर, नया कार या ड्रीम वेकेशन का सपना देख रहे हैं? तो ये जार आपके लिए ही है। इस 10% को कभी भी छोटे मोटे खर्चों में ना उड़ाएं। इसे एफडी, आरडी या किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में रखें। छोटी छोटी सेविंग्स आज, बड़े बड़े सपने कल। पांचवा सिस्टम है प्ले 10%। एंजॉयमेंट फंड। पैसा सिर्फ सेव करने के लिए नहीं, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए भी है। इस 10% को आप मूवीज, ट्रिप्स, शॉपिंग या किसी भी ऐसी चीज पर खर्च कर सकते हैं जो आपको खुशी दे। इस पैसे को खर्च करते समय किसी तरह की गिल्टी फील ना करें। आपने इसे एंजॉय करने के लिए ही सेव किया है। छठा सिस्टम है गिव 10%। दान का जार। जो देता है उसे वापस बहुत कुछ मिलता है। ये यूनिवर्स का नियम है। इस जार से आप दान, चैरिटी या किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आपके लिए एक बोनस पॉइंट। छोटी छोटी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है। कभी किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें तो कभी किसी गरीब का इलाज करवाएं। तो दोस्तों, ये था 5000 सिस्टम। आपके पैसे को मैनेज करने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका। अगर आप इसे अगले 6 महीने तक सच में फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो जाती है। भविष्य के लिए सेफ्टी नेट बन जाता है। कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा जार पसंद आया और क्या आप आज से ही इस सिस्टम को ट्राई करने वाले हैं। अब आते हैं एक बहुत गंभीर बात पर, हमारे दोस्तों का दायरा पर्यावरण। अगर आप 4 ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हो जो हमेशा रोते हैं कि जिंदगी बेकार है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा ही सिस्टम खराब है, तो 5वां आप ही बनते हो। लेकिन अगर आप 4 ऐसे लोगों के बीच में हैं जो सोचते हैं, सीखते हैं, रिस्क लेते हैं, ग्रो करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हो। ऑथर कहते हैं एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। इसका मतलब है आपका माहौल आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो आज फैसला कीजिए आपको किस माहौल में रहना है, किस सोच के साथ उठना बैठना है। अब एक और बहुत जरूरी सच्चाई, अपने इनर वॉइस को बदलना। हम हर दिन खुद से बातें करते हैं और वो बातें हमारा भविष्य तय करती हैं। अगर आप खुद से कहते हो मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, तो आपका दिमाग उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करते हो मैं सीख सकता हूं, मैं लायक हूं, मेरे पास समय और मौका है, तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन ताकतवर अभ्यास की। हर सुबह 5 मिनट मिरर एक्सरसाइज करें। आईना देखें, खुद की आंखों में आंख डालकर कहें मैं अमीरी के लिए बना हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं अवसरों पर ध्यान देता हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं हर दिन सीखता हूं और बढ़ता हूं। पैसा मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसे संभालना जानता हूं। मैं अपने परिवार और समाज के लिए जिम्मेदार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बीज हैं जो हर दिन बोलने से आपके दिमाग में एक नया नक्शा बनाते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक्शन। कोई भी किताब, कोई भी गुरु, कोई भी कोर्स तब तक बेकार है जब तक आप कुछ करना शुरू नहीं करते। तो ये ऑडियो बुक सुनने के बाद आप क्या करने जा रहे हो? क्या आप आज से 10% सेव करना शुरू करोगे? क्या आप आज से 10 पेज किताब पढ़ना शुरू करोगे? क्या आप आज से खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू करोगे? क्या आप आज से अपने डर से नहीं, अपने सपनों से बात करना शुरू करोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अब आप वो इंसान हो जिसने सोच बदल ली है, और सोच बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आप सुन रहे थे बुक बाइट ऑडियो। आज आपने सुना टी हार्व एकर की दमदार किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का पूरा सार। वो 17 जीवन सीखें जो सोच बदलते हैं और सोच से जीवन बदलता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उस इंसान को जरूर भेजें जो आज भी सोचता है कि अमीरी किस्मत से मिलती है। उसे बताओ अमीरी एक माइंडसेट है,
और माइंडसेट बदला जा सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शानदार हो। कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। और लाइफ में आगे बढ़ते रही है बुक बाइट ऑडियो के साथ।